अब आते हैं, क्या ये इफ एल्स वाली कंडीशन मेरी मल्टीपल कंडीशन में एप्लीकेबल होती है? आंसर तो देखो पहले ही लिखा है नो। ठीक है, तो देखो एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो आपको बोला गया कि आपको कैलकुलेटर बनाना है, लेकिन उसके अंदर ना मैंने ऑपरेशंस दिए हैं। कैलकुलेटर में भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन मैंने 4-5 ऑपरेशंस दिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस करने हैं आपको, ये 4 ऑपरेशंस करने हैं। लेकिन अब आप सोचोगे इफ और एल्स वाली में तो हम इफ में तो एक ही कंडीशन दे पाते थे दीदी, और एल्स में तो कोई कंडीशन हम देते भी नहीं थे, तो फिर इफ एल्स के साथ ये कैसे होगा दीदी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारा आया एल्स इफ। क्या है? एल्स इफ। अब एल्स इफ का क्या एग्जांपल है? सपोज करो आप कोई टीचर हो, ठीक है, आप टीचर हो, आपको बच्चों को ग्रेड असाइन करने हैं। ये एक प्रोग्राम है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोग्राम है। अब मार्क्स अगर बच्चे के आए हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो मैं ग्रेड ए प्रिंट करा दूंगी। अगर मेरे ग्रेटर देन 80 आए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 आए हैं, तो मैं ग्रेड बी प्रिंट करा दूंगी। और अगर मेरे ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 आए हैं, तो ग्रेड सी प्रिंट होगा। और अगर 60 से ज्यादा आए और 60 आए तो ग्रेड डी। और इतनी स्ट्रिक्ट टीचर है कि 60 से अगर कम आए तो फेल कर देगी, ठीक है, बहुत भयंकर टीचर है। वैसे होता क्या है कि 40 से नीचे होता है तो वो फेल होता है, लेकिन ये तो भैया 60 वाला क्राइटेरिया लगा रही है। चलो अब इसका पहली अप्रोच देखते हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है? अब फर्स्ट अप्रोच देखो क्या है कि हमने क्या किया, हमने इंट मार्क्स का एक 70 मार्क्स का एक डब्बा बनाया। 70 मार्क्स इसका नाम है, हमने उसके अंदर 70 वैल्यू असाइन कर दी। ये है मेरा वेरिएबल नेम। एक मार्क्स नाम का डब्बा बनाया जिसमें मैंने 70 वैल्यू असाइन कर दी। अब मैंने पहले भी बताया था कि इक्वल और डबल इक्वल टू में डिफरेंस होता है। ये वाला इक्वल टू हम यूज करते हैं असाइन करने के लिए वैल्यू को, और ये वाला डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। अगर मेरी वैल्यू उससे इक्वल है, मतलब x इक्वल टू 5 है, इसका मतलब x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस मेरा 1 इक्वल टू में और 2 इक्वल टू में। अब हमने क्या किया, आते हैं दोबारा कोड पे। एक मार्क्स नाम का डब्बा बनाया जिसमें हमने 70 वैल्यू असाइन करी। अब हमने कंडीशन लगाई, क्या 70 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, गिनती आती है हमको। ये वाली चीज तो फिर मेरी रन ही नहीं करेगी, ये नहीं चलेगी। अब ये अगले वाली पे आएगा, अगले वाली पे आया। अब क्या 70 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होता है? बिल्कुल भी नहीं दीदी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये वाली भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट मेरी चलेगी नहीं। अब क्या है कि दीदी 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, दीदी ये भी तो गलत है। लेकिन एक चीज देखो, इधर इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। ये मेरी कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब क्या है इधर ग्रेड, अब क्या है इधर प्रिंट एफ ग्रेड सी। तो दीदी इधर क्या होगा, अगर मैं इधर आउटपुट वाली स्क्रीन बनाऊं तो इधर मेरा क्या प्रिंट होगा? इधर मेरा प्रिंट होगा ग्रेड सी। ये मैंने एक बार प्रिंट करा दिया क्योंकि ये तो मेरा एग्जीक्यूट ही होगा। लेकिन इफ में एक ड्रॉबैक होता है। अब देखो इधर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब मैं चाहती हूँ कि नीचे वाली नहीं चेक हो क्योंकि मेरा आंसर तो आ गया है। लेकिन इफ में क्या होगा कि जो नीचे वाली कंडीशन है वो भी दोबारा चेक होगी। अब क्या होगी, क्या 7 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है? बिल्कुल भी नहीं दीदी, तो ये तो एग्जीक्यूट होगी नहीं। एल्स वाली तो होगी नहीं क्योंकि हमारी इफ वाली ट्रू है, तो एल्स वाली क्यों एग्जीक्यूट होगी? मतलब इफ में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई और उसने स्टेटमेंट आपकी प्रिंट भी करा दी, लेकिन अगर नीचे भी इफ की कंडीशन है तो वो चेक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा ड्रॉबैक। तो ये थी हमारी पहली अप्रोच। तो अब मैं पूछ रही हूँ, इज इट करेक्ट? मैंने ड्रॉबैक भी बता दिया क्या है, नो इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको फर्स्ट अप्रोच कराई थी, वो फर्स्ट अप्रोच आप अपने कंपाइलर पे रन करोगे और मुझे आउटपुट उसका फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच जो मैं अभी बताऊंगी, इन दोनों का मेरे को अब जो आउटपुट आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओगे।
अब आते हैं हम सेकंड अप्रोच पे। बस मैं इसका इन दोनों का ड्राई रन करके दिखाऊंगी आपको। मुझे इसका कंपाइलर पे जो आउटपुट होगा वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो मैं एक कंसोल की आउटपुट की इधर एक स्क्रीन बनाती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक मार्क्स नाम का डब्बा बनाया जिसमें मैंने 70 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है दीदी, बढ़िया। फिर मैंने एक कंडीशन डाली, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स है। तो अगली स्टेटमेंट तो सवाल ही नहीं उठता कि वो चल जाए, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है तो स्टेटमेंट कैसे चलेगी। फिर आए हम एल्स वाले ब्लॉक पे। एल्स पे आए। अब एल्स में भी मैं कंडीशंस इफ की दे सकती हूँ, ये अलाउड है। एल्स के अंदर फिर मैंने इफ डाल दिया, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है? बिल्कुल भी नहीं दीदी, ये कंडीशन ही फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट मेरी कहाँ से प्रिंट होगी, सवाल ही नहीं उठता। फिर आए हम अगली इफ स्टेटमेंट पे, इफ कंडीशन पे, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है? हाँ दीदी, इक्वल टू तो है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, लेकिन तब भी मेरी एक स्टेटमेंट तो, ये चीज तो मेरी ट्रू है ना, तो ये मेरी स्टेटमेंट चलेगी। तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट चल गई। तो इधर मैंने प्रिंट एफ करा रही हूँ। प्रिंट एफ मतलब आउटपुट पे, मैं कंसोल स्क्रीन पे, आउटपुट वाली स्क्रीन पे इसको मुझे प्रिंट कराना है। तो वो क्या है, मेरा ग्रेड सी। ये मेरा प्रिंट हो क्या आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इफ। अब मैंने ये वाली भी इफ कंडीशन फिर चेक करी। फिर वही वाला हिसाब है कि भले ही मैंने एल्स में डाल दिया, लेकिन इफ वाली कंडीशन तो फिर चेक हो रही है। फायदा क्या है सेकंड अप्रोच का भी, तो ये भी ड्रॉबैक है। फिर इसने चेक किया, क्या 70 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है? नहीं दीदी, सवाल ही नहीं उठता, ये तो कंडीशन ही फॉल्स है। तो ये वाली मेरी प्रिंट तो होगी ही नहीं, ये होगी नहीं। और एल्स वाली तो क्यों ही होगी, जब मेरी एक इफ वाली ट्रू हो गई तो एल्स वाली तो मेरी चलेगी ही नहीं। तो ठीक है दीदी, सेकंड अप्रोच भी मैं समझती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मुझे इन दोनों का, फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच दोनों का कंपाइलर पे रन करके आप लोग मुझे उसका कमेंट सेक्शन में आउटपुट बताओगे, ठीक है। अब हम करेक्ट अप्रोच पे आते हैं कि करेक्ट अप्रोच, दीदी हमने दोनों अप्रोच में देख लिया ड्रॉबैक आ रहा है। अब करेक्ट अप्रोच में हम क्या ऐसी चीज चेक करें, एक ऐसी चीज डालें जिसमें अगर मेरी एक कंडीशन ट्रू आ गई तो जो नीचे का ब्लॉक ऑफ कोड है वो मेरा चेक ही ना करे, उसके जो चेकिंग के स्टेप्स हैं वो कम हो जाए। तो उसके लिए हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं एल्स इफ का। एक मिनट, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। उसका आया हमारा एल्स इफ का। ये मैंने बनाई आउटपुट की स्क्रीन, ठीक है। अब हम समझते हैं, इसका ड्राई रन करते हैं। और ये वाला कोड करेक्ट अप्रोच में बिल्कुल उस पे कंपाइलर पे रन करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब मैंने इंट एक मार्क्स नाम का डब्बा बनाया जिसमें फिर से मैंने 70 वैल्यू असाइन करी। फिर मैंने चेक किया, क्या मेरा 70 इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 90? नहीं दीदी, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है। फिर मैं आई एल्स इफ पे। एल्स इफ पे आई। एल्स इफ क्या करता है, ये भी चेक करता है, ये भी कंडीशन है। फिर मैं, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है? नहीं दीदी, ये तो फिर गलत है, ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। फिर मैं दूसरी एल्स इफ पे आई। हम जितने मर्जी एल्स इफ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर मैं अगली इसमें आई कंडीशन में, मैंने चेक किया, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है? हाँ दीदी, तो ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू है, तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट करेगी। तो इधर मेरा ये प्रिंट करा देगा ग्रेड सी, ठीक है। अब जो मेरी अगली एल्स इफ वाली है, ये मेरा आगे वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा ही नहीं, ये मेरा चेक ही नहीं होगा। एल्स इफ का एक ही बेनिफिट होता है कि एल्स इफ अगर एक मेरा ट्रू आ गया तो अगली वाली कंडीशन वो चेक ही नहीं करता। और इफ का क्या ड्रॉप था, अगर एक कंडीशन आ गई, अगर एक कंडीशन आ गई तो वो अगली वाली भी चेक करता था, फिर अगली वाली भी। ऐसे चेकिंग ऑफ स्टेप्स बढ़ते थे। फिर मेरा एक आंसर आ गया तो ठीक है, मेरा ये एल्स इफ प्रिंट कर, तो एक ही बार मेरा आउटपुट आएगा। तो आगे वाली कंडीशन वो चेक नहीं करता, बल्कि ये तो फॉल्स ही है तो क्यों ही चेक करेगा, ठीक है। ऐसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एल्स इफ। अब इसका सिंटेक्स भी देखते हैं। पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एल्स इफ का कॉन्सेप्ट क्यों आया। अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं, ठीक है दीदी, आ जाओ। वही पहले लिखेंगे इफ, फिर उसकी कंडीशन, फिर स्टेटमेंट डाल देंगे जो हमें इफ की कंडीशन में डालनी होगी अगर वो ट्रू होगी। फिर हम डालेंगे एल्स इफ की एक, फिर उसके अंदर पैरेंथेसिस में सेम वो है सिंटेक्स इफ की तरह है, बस एक एल्स इफ आ गया। फिर पैरेंथेसिस में कंडीशन,
फिर मेरा स्टेटमेंट जो होगी एग्जीक्यूट होगी अगर वो ट्रू होगी, फिर मेरा आ जाएगा एल्स। अगर मेरी दोनों अबव की कंडीशंस फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक मेरा चल जाएगा। तो ये होता है मेरा एल्स इफ का सिंटेक्स, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यही वाला एग्जाम्पल, और मुझे आपको अभी पिछला वाला भी कंपाइलर पे करके दिखाना है तो वो भी करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। तो अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं एक बार कि क्या है ये वाले एग्जाम्पल का। इधर हमने एक एज नाम का डब्बा बनाया जिसको मैंने 11 वैल्यू असाइन करी, ठीक है दीदी। फिर मैंने चेक किया क्या मेरा 11 60 से बड़ा होता है? नहीं दीदी, कैसी बातें कर रहे हो आप, नहीं होता। तो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, ये नहीं चलेगी। तो ये स्टेटमेंट तो चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं चलेगी। फिर आई मैं एल्स इफ पे, क्या मेरा 11 18 से बड़ा होता? नहीं दीदी, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब देखो ये दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो मैंने इधर बताया था अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक मेरा रन कर जाता है। जो भी उसके अंदर चीज होती है वो चलेगा ही चलेगा, वो आंख बंद करके चलेगा, वो चेक ही नहीं करेगा कंडीशन को। तो मेरा क्या प्रिंट होगा? यू आर अ चाइल्ड, यू आर चाइल्ड, ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं पहले हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पे वो यू आर अ चाइल्ड लिख के भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब फ्लो चार्ट में क्या है, स्टार्ट किया हमने, फिर हमने एक कंडीशन दी, कंडीशन 1 दी। अगर वो ट्रू है, यस है, तो मेरी स्टेटमेंट 1 चल जाएगी, मेरी स्टेटमेंट 1 जो होगी वो मेरी चल जाएगी, ठीक है, स्टेटमेंट 1 चल जाएगी। लेकिन अगर ये मेरी फॉल्स हुई, नो हुई, तो मेरी स्टेटमेंट 2 चेक होगी। अगर ये ट्रू हुई तो मेरी स्टेटमेंट 2 चल जाएगी। अगर ये भी फॉल्स हुई तो कंडीशन 3 चेक होगी। अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 3 चल जाएगी। और अगर ये भी मेरी फॉल्स हुई या नो हुआ या फॉल्स हुई तो मेरी एल्स वाली बॉडी चलेगी, ठीक है, एल्स वाली बॉडी चलेगी। एल्स का ऐसे हिसाब है कि उसको अगर कोई चीज आपकी वर्कआउट नहीं कर रही है तो आप यूज कर लो, मतलब वो वेस्टेज है, समझ रहे हो ना। जब जरूरत पड़ी, सेल्फिशनेस है कि जब जरूरत पड़ी तब आपने एल्स का यूज कर लिया, ठीक है। वैसे ही है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी फिर आप एल्स का यूज कर लोगे। तो ये जो भी मेरा फिर आउटपुट होगा वो चल जाएगा और मेरा फिर एग्जिट हो जाएगा। ये है मेरा फ्लो चार्ट। मानती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, यकीन करो। तो आओ हम फिर अब देखते हैं अपना एलसिफ वाला भी। क्या हमने इधर एक मार्क्स नाम का डब्बा बनाया जिसमें हमने 70 वैल्यू असाइन करी, ठीक है। फिर हमने चेक किया क्या 70 मेरा 90 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं करेगा, नहीं चलेगा। फिर मैं इस कंडीशन पे, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है? नहीं, ये भी फॉल्स होगा। तो मेरा ग्रेड भी कहाँ से प्रिंट होगा? ये स्टेटमेंट मेरी सवाल ही नहीं उठता कि चल जाए। फिर हम आए एल्स इफ पे, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है? तो ये मेरा ट्रू है, तो ये वाली ब्लॉक ऑफ कोड मेरा चल जाएगा और मेरी ग्रेड सी की वैल्यू प्रिंट करा देगा। देख लेते हैं एक बार रन करके। तो ग्रेड सी की वैल्यू देखो मेरी प्रिंट हो गई। अगर ये एक बार मेरा चल गया तो नीचे वाली कंडीशंस मेरी चेक ही नहीं होती हैं, नीचे वाला कोड चलता ही नहीं है। मेरा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा और मेरा आंसर दे देगा, ठीक है।